ओम शांति दर्शकों, आप सभी को स्वागत कर रहे हैं आज का एपिसोड के लिए। पहले हमारे साथ जो प्रिय मंगेश भाई जी है उनको हम स्वागत करते हैं। मंगेश भाई ओम शांति। ओम शांति हरि भाई जी। मैं विचार कर रहा हूँ कि पहले बाबा को आह्वान करेंगे, बाबा आकर के हमारा मुखारा बिंद से जो भी कहना चाहे दर्शकों के लिए और अपने लिए जो बताना चाहते हैं वो भले बताए। तो हम 30 सेकंड के लिए बाबा के याद में रहेंगे, उसके पश्चात हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ठीक है? साइलेंस में हम 30 सेकंड। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज 4 जुलाई 2026 की प्रातः मुरली। बाबा कुछ दिन हो गया हमको तीसरा नेत्र दे रखे हैं, त्रिनेत्री कहते हैं। तो उसके पीछे बाबा का क्या राज हो सकता है, बताइए। मूल बात यह है कि जब आत्मा का तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र जी, जिसमें स्पष्ट ज्ञान सृष्टि चक्र का जी, या आत्मा परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान कि आत्मा कैसे सृष्टि चक्र में आती है, परमात्मा का क्या कार्य है, तो बाबा कहते हैं ये तीसरा नेत्र बाबा के सिवाय कोई नहीं देता। और जब ये तीसरा नेत्र मिलता है ना हरि भाई, तभी आत्मा की ज्योति जगती है, तभी आत्मा पावन शुद्ध बनने के पुरुषार्थ में लगती है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तीसरा नेत्र खोलना। जी जी, हाँ, जी, जी। तभी विषय विकार अंदर के जो है ना वो भस्म होने लगते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है। तो ये बाबा का कहने का उसके पीछे भाव। फिर बाबा ने प्रश्न कहा है कि बाप को करण करावन हार क्यों कहा जाता है जी। वह क्या करते हैं और क्या कराते हैं। करण करावन हार माना करता भी है। कल के मुरली में था बाबा ने, बाबा कर्म करता भी है और ब्रह्मा द्वारा कराता भी है, बच्चों द्वारा दोनों काम एक साथ करते हैं। तो मुरली तो पढ़ाते हैं और हाँ जी, हाँ जी, यही मुख्य बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य कर रहा हूँ, मुरली सुनाना मंत्र देता हूँ, तुम्हें लायक बनाना और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। स्वर्ग का उद्घाटन करता क्या हूँ, मुरली सुनाता हूँ, और कराता क्या हूँ, स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ तुम्हारे द्वारा या ब्रह्मा द्वारा, हम बच्चों द्वारा। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। यह स्पष्ट रूप से बाबा बता देता है। बाबा का काम है डायरेक्शन देना। और हम कृपा और आशीर्वाद जो मांगते हैं, बाबा ने कहा कि कृपा आशीर्वाद मांगने का कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मुझे याद करो। हाँ बस जी, जिसको जैसे कहते हैं माँ में कम याद करो। हाँ जी, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही बाबा और आशीर्वाद, यही बिल्कुल, बिल्कुल। देखो ना, ये भी आप देखो, ये भी उसकी कितनी बड़ी मेहरबानी है कि वो पति दुनिया पतित शरीर में आकर हमको एडॉप्ट करता है, हमको ज्ञान देता है। ये भी तो उसकी सबसे बड़ी महानता तो यही है। देखो जो अडॉप्ट का बात बताया ना, हाँ जी, जैसे पहले जो ब्रह्मा बाबा मम्मा के समय में, हाँ जी, परिवार का जो फीलिंग है, हाँ जी, वो कैसे होता था। हाँ, बाबा कहते थे पहले गोद में आओ। बिल्कुल। अब माँ बाप तो हम छोड़ करके आए, लेकिन पहले गोद का जो सिस्टम था ना, इस आधार से पता चलता था कि हम दूसरे परिवार में ये ईश्वरीय परिवार में हम आगे, और अर्थात हम गोद में लिए हैं। पहले मम्मा के गोद में जाते थे और फिर बाबा के गोद में जाते थे। ये भले छोटे हो या बूढ़े हो, सब गोद में जाने का ये जो सिस्टम था, बिल्कुल पता चलता था कि हम ईश्वरीय परिवार के गोद में आए। और फिर गीत भी बड़ा सुंदर है मुरली का कि कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो कौन आता है सवेरे? शिव बाबा। सवेरे कौन उठाता है, कौन जगाता है? बिल्कुल, वही परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा के सिवाय और कौन जगा सकते हैं। हमारे लिए इतना कल्याणकारी बन करके आते हैं बच्चे। अभी के समय सोने का नहीं है, हाँ जी, हाँ, जगने का समय।
जगो और उठो उठो मुझे याद करो। बिल्कुल। और वैसे भी दुनिया में कहते हैं हरिवे जी कि अगर दिन खराब हो जाता है ना, विघ्न आते हैं दिन में, तो कहते हैं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। तो बाबा परमात्मा का मुख देख लेंगे तो इसलिए सवेरे सवेरे हमारा जो रस्म रिवाज हमारा है, पहले पहले उठते ही परमपिता परमात्मा को गुड मॉर्निंग करना है, ज्योति दर्शन करना है। ज्योति दर्शन करने के बाद नेक्स्ट हम जो करना है वो कर सकते हैं, और उनका दर्शन करने से ही सारा दिन हमारा ही और अच्छा होता है। बिल्कुल, वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, उस सर्वशक्तिमान का अगर सुबह अमृत वेले उठते ही दर्शन कर लिया तो फिर मंगल ही मंगल। और एक बात है, परमात्मा के जो परमात्मा को हम ऐसे कहते हैं, उनके सुंदर और कोई चीज नहीं है। काली साकार में कितना भी ड्रेस पहन करके आओ, कुछ भी आओ, परमात्मा के पास ही वो सब फीका हो जाते हैं। परमात्मा का जो ज्योति स्वरूप इतना सुंदर है, उसमें कोई हमको तुलना कर नहीं सकते। और फिर आपने ये भी आपको पता हो कि सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। एक शिव के लिए ही कहा जाता है कि वो सबसे सुंदर है। वो सत्यम मना सत्य है, हाँ जी, शिव मना जो शिव है वो कल्याणकारी, हाँ जी, और सुंदर ही है, सुंदर, संसार में सबसे सुंदर। इसके ऊपर बहुत सारे गीत भी बना है। फिर बाबा आज आत्मा का पाठ फिर से पक्का करा है। रोज की मुरली में आत्मा का पाठ जरूर होगा, परमात्मा के बारे में भी कुछ होगा, और सृष्टि चक्र में हमने कैसे पाठ बजाए ये भी बाबा जरूर क्लियर करेगा, अलग अलग रूप से क्लियर करेगा। सत्य का बात भी हमेशा ही कहते हैं, हाँ जी, बिल्कुल जाना है। जैसे आज बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए तुम्हें कल्प पहले वर्षा लिया है, और वो जरूर जो लिए है वो जरूर आएंगे अभी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा कहता है आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत में यह दैवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे। देवी देवता को जो हमारा जो स्वरूप है, देव स्वरूप है, उसको अगर हम बीच बीच में याद करेंगे तो दैवी गुण ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाएगा। और इस दुनिया से धीरे धीरे हमारा ममत्व टूट जाएगा। क्योंकि जैसे हम एक नया ड्रेस हमारे लिए अगर खरीद करके लेके आते हैं, देखा खुंटी पर और हम टांग के रखे हैं, हम सोचेंगे को वो त्योहार कब आएंगे और मैं उसको पहनूं, क्यों पुराने को छोड़ करके नया की तरफ से हमारा हम बुद्धि वो चलती है। बराबर। तो इसलिए हमको नई दुनिया के ओर हमारा बुद्धि जानी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए तो बाबा लक्ष्य ही दिया है बाबा ने। फिर सार में बाबा ने कहा कि पास्ट इज पास्ट। जी जी जी। जो बीता है उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है, ये है। हाँ। देखो बाबा ने भी पहले कहा पावन कैसे बन सकते। हाँ। पावन बनने के लिए एक तरीका है, और संग तोड़ एक मेरे संग में रहो। बिल्कुल, तभी जाकर के पावन बन सकेंगे। और हमेशा ही मुझे याद करो, ये 2 चीज है, संग को छोड़ो, दूसरा संग को छोड़ करके मेरा संग में रहो, और साथ साथ मुझे याद करो, तभी जाके पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया में आएंगे। बिल्कुल। तो दूसरा बीती को भूलना भी, क्योंकि 90% आज आप देखेंगे तो आत्माओं के संकल्प क्या होते हैं, एक तो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं, प्रेजेंट का कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं बीती बातों को, लेकिन प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए। हाँ, ये प्रेजेंट ही हमारे लिए अभी जो मिला है, हाथ में जो आया है वो प्रेजेंट है। हाँ, और कोई आगे का क्या होगा उसको पता नहीं है, लेकिन कर्म के हिसाब से आगे का चीज हमको मिलता है। जो पास्ट गया उसको अब हम चिंतन मंथन करेंगे, घोटेंगे, कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए प्रेजेंट में जीने के लिए भी बहुत महापुरुष लोग भी ऐसे कहते हैं, जो आपको अभी जो वर्तमान समय में जहाँ खड़े हैं, जहाँ भी जो भी कुछ मिल रहा है उसको लेकर के खुश रहो। और दूसरा पॉइंट हमारा जो धारणा के लिए है, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना ही है। भोजन की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ईश्वरीय जीवन में। देखो देखो जो 4 स्तंभ में हमारा बताया है, सत्संग साथी, जैसे अन्न ऐसे मन होता है। मन को हम शुद्ध बनाने के लिए शुद्ध अन्न खाने का है। जैसे पानी ऐसे वाणी,
हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर हमारा बहुत थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि कोई कहते हैं तुम्हारे दूसरे घर में क्यों नहीं हाँ जी, हाँ जी। चाय पानी, और तो हाँ, हाँ। ये ऐसे ऐसे सत्कार तो करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम चाय पानी और हम पीते नहीं, हमको बिल्कुल। थोड़ा डॉक्टर मना किए, ऐसी से आधार से हम कहते हैं, क्योंकि वो एक नियम है, नियम के आधार से हम चल रहे हैं। बराबर। बाहर का चीज हम खाने का, जो कोरोना के समय में बहुत लोग बच गए जो जो बाहर का चीज नहीं खाते थे, हाँ जी, है ना, हाँ जैसे गुपचुप है कि और कुछ भी चीजें और दुकान में बेचते थे, और मक्खी भी देखो आजकल जामुन का जो समय है, मैं वो थोड़े खरीद करने के लिए गया था, अच्छा। जामुन मेरे को रेट भी ऐसे है अच्छा। ना, सीधा 200 केजी का बता दिया। ओहो, और अच्छा। फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा 120 में मिल रहा है, 120 में दिए, और देखा तो मक्खी चारों तरफ से घूम रहे। ओहो। मैंने कहा ये मक्खी भी बैठे होंगे और ठीक। उसको हम कैसे खाएंगे। हाँ। तो इसलिए ये जो परहे से पापा रखे हैं ना, बहुत हाँ, अच्छा चीज है, बहुत अच्छी। बाहर का चीज से हम अपने को बच करके रखते हैं, बराबर। है ना। तो आज का वरदान है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी विश्व परिवर्तन की से। बाबा कहते कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। विश्व की स्टेज पर विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त हूँ। स्टेज पर जो व्यक्ति होगा ना, उसके एक्शन, उसकी जो वो होगी, वो सब डिफरेंट होगी हरि भाई। और स्टेज पर जो होंगे ना, सब उसको देखेंगे। हाँ, उसका एक एक कदम को सभी नजर में रखेंगे, कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे बोल कैसे है। और जैसे जो एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का बात होता है, और स्टेज पर हमेशा होते हैं, और उनका एक एक जो वर्सन को सब एनालाइज करते हैं। न्यूज में आता है ना, एक एक शब्द, अगर शब्द में एक भी गलती हो जाएगा ना, तो उस पर कितना भी और वो अपोजिशन आ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाबा वही हमको कहते हैं, तुमको मैं विश्व स्टेज पर आकर के खड़ा किया है, और इसलिए विश्व कल्याण करना तुम्हारा ही काम है। तो आगे बाबा ने कहा कि मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। ये हमको बुद्धि में हमेशा रखना है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। जो स्टेज पे व्यक्ति होगा ना, उसमें कभी भी अलबेलापन विश्व स्टेज पर जो होते हैं एक्चुअली वो पूर्वज आत्माएं होते हैं। पूज्य और पूर्वज का जो समान है, वही आत्मा ही होते हैं। तो वह कहते हैं कि इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाता है कि मैं विश्व स्टेज पर विश्व कल्याण के निमित्त हूँ, और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चेतन को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। एक एक सेकंड उनका स्मृति के आधार पर सफल हो जाएगा। और स्लोगन आज का है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। यही तो हम चाहते हैं। योद्धा अगर बनेंगे तो फिर हम द्वापर युग से आएंगे, बराबर नहीं तो त्रेता में आएंगे। त्रेता के धनुष बाण दिखाते हैं ना, तो इसलिए हम योद्धा नहीं बने, तो इसलिए हमको योगी बनना है। फिर निरंतर योगी सिर्फ 8 घंटा का या 4 घंटा का योगी नहीं है, हम निरंतर योगी बनने का है। अव्यक्त ईशारा आज है, तो जड़ा स्वरूप स्थिति में रह करके शक्तिशाली याद का अनुभव करना है। इसका विस्तार भी बाबा बहुत गहराई से बताते हैं। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, परिवर्तन चाहती है हर आत्मा, विश्व की परिवर्तन चाहती है। वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी से सर्व का कल्याण हो। वो कहते हैं ये दुख दर्द आदि सब समाप्त हो, विनाश हो। बाबा कहते हैं आपके मन में संकल्प उत्पन्न हो कि जल्दी से सभी का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। कई बार बाबा कहता है ना अव्यक्त वाणियों में कि साइंस वाले किस लिए रुके हुए हैं, उनकी तो तैयारी है, बटन दबाने की देरी है। लेकिन आप जो कल्याणकारी आत्माएं हैं, विश्व स्थापना के नव निर्माण के जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, उन्होंने अभी उतना पुरुषार्थ अभी तीव्र नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने को एवर रेडी बनने के लिए पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। तो देखिए विनाश को तो हमको लाना ही है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारा योग शक्ति ऐसे ज्वालामुखी बन जाए, जैसे विनाश भी हो जाए और विनाश का हमारा कल्याण का रूप धारण करके सत्युग आ जाए।
तो सतयुग, इस दुनिया को हम सतयुग में परिवर्तन करने का जो बेड़ा उठाए है, जो ठेका लिए है भगवान के साथ, उसको जरूर हम पूरा करेंगे। तो आज थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कमेंट्री देते हैं, ठीक है? तो कमेंट्री देते हैं, किसके ऊपर देंगे आप बताइए? ये विश्व एक सेकंड में हम क्या करेंगे, 5 स्वरूप का 1 मिनट में 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे, हो सकता है? जरूर। तो ठीक है, 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर दे। हम उड़ चले अपने वतन में, निराकारी धाम परम धाम में पहुंच जाए। मैं एक आत्मा ज्योतिर्बिंदु ज्योति स्वरूप को इमर्ज करे। लाल प्रकाशमय मंडल में परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सामने हूँ, बेजरूप स्थिति में हूँ, सर्वगुण और खजानों से भरपूर। धीरे धीरे अपने देव स्वरूप में आ जाए। स्थूल वतन में देखिए सतयुग का नजारा। मैं एक देवकुल की आत्मा हूँ। अनुभव करे सदा बाहरी मौसम, प्रकृति सतो प्रधान, परम पवित्र आत्मा देही अभिमानी स्थिति में हूँ। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म, इस गुण के अधिकारी हूँ। फिर आ जाए अपने पूजनीय स्वरूप में। मंदिर में अपने जड़ चित्र को देखे, अपने देवी स्वरूप को, चाहे लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा की, अपने हनुमान गणेश का मूर्ति को देखिए। उसके अंदर प्रवेश कर अपने सूक्ष्म शरीर से अपने सभी भक्त आत्माओं को हम सकाह दे रहे हैं। सभी जय जयकार करके आगे बढ़ रहे हैं। हम तथास्तु का वरदान दे रहे हैं। फिर आ जाए संगम युग का ब्राह्मण स्वरूप में। देखिए परमपिता परमात्मा के साथ मंगल मिलन कर रहे हैं। सुंदर अनुभूति, एक योगी तपस्वी सतयुग लाने वाले आत्मा, ऐसे ब्राह्मण स्वरूप एक कमल फूल के ऊपर बैठ करके तपस्या करने वाली आत्मा। फिर 1 सेकंड में अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करे। मैं एक फरिश्ता हूँ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा के छत्र छाया के नीचे हूँ। उमंग उत्साह और ज्ञान योग के पंख मेरे दोनों तरफ है। उसको हिलाते हुए मैं सारा विश्व भ्रमण करते हुए सारा विश्व को सकाह दे रही हूँ। अनुभव करे सारा संसार के जो टॉक्सिन है, व्यर्थ संकल्प है, आसुर्य संस्कार है, सबको भस्म कर रही हूँ और सारा विश्व परिवर्तन हो रहा है। विश्व स्टेज के आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए परमपिता परमात्मा को खूब 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 थैंक्स करते हुए मैं अपने स्थूल शरीर में फिर प्रवेश कर लिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।